जय माता जी दोस्तों। नवरात्रि दिवस 6 मां कात्यायनी की वीरता और शक्ति की अमर गाथा। कात्यायनी माता की कथा। कात्यायनी माता की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। यह मां दुर्गा का छठा रूप है, जिन्हें अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध की देवी के रूप में जाना जाता है। इनका रंग स्वर्णिम और चमकीला है और यह अपने चार हाथों में अस्त्र शस्त्र कमल और अभय मुद्रा धारण करती हैं। मां कात्यायनी की कथा अत्यंत प्राचीन और पवित्र है, जो हमें धर्म, शक्ति और विश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। मां कात्यायनी का जन्म। माता कात्यायनी के जन्म की कथा बेहद महत्वपूर्ण है। उनके जन्म की कहानी का संबंध त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जब दुनिया में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर नामक असुर अपने बल, सामर्थ्य और तपस्या के बल पर अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका था। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और तीनों लोकों में त्रास मचा दिया था। सभी देवता और ऋषि मुनि उसके अत्याचार से पीड़ित थे। महिषासुर के अत्याचारों से बचने के लिए सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। त्रिदेवों ने महिषासुर को मारने के लिए एक ऐसी शक्ति का निर्माण करने का निश्चय किया, जो महिषासुर का अंत कर सके। तीनों देवताओं की शक्ति और प्रकाश के सम्मिलित होने से एक देवी प्रकट हुई। ये देवी महादेवी थीं, जिनका नाम कात्यायनी रखा गया। उनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि महर्षि कात्यायन ने उनकी कठोर तपस्या की थी और देवी ने उनके घर में जन्म लेने का वरदान दिया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। महर्षि कात्यायन की तपस्या। महर्षि कात्यायन एक महान ऋषि थे, जिनकी तपस्या और योग की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। वे भगवती पार्वती के परम भक्त थे और उन्हें देवी का साक्षात्कार करने की इच्छा थी। इस उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके तप से देवी प्रसन्न हुई। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके घर में पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। इसी कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर में हुआ था। महिषासुर का अंत। देवी कात्यायनी ने अपने जन्म के बाद महिषासुर के आतंक को समाप्त करने का निश्चय किया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। देवी कात्यायनी ने अपना तेजस्वी रूप धारण कर महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। महिषासुर कई रूपों में देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता तो कभी हाथी का, लेकिन देवी ने अपने सामर्थ्य और युद्ध कौशल से उसे हर बार परास्त किया। अंततः महिषासुर को देवी कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से मार डाला और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी कात्यायनी की अर्चना की और उनका यशगान किया। इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने शक्तिशाली और पराक्रमी रूप से धर्म की रक्षा की और संसार में शांति और सौहार्द का पुनर्स्थापन किया। माता कात्यायनी की पूजा का महत्व। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से की जाती है। इस दिन श्रद्धालु विशेष रूप से उपवास रखते हैं और मां कात्यायनी की आराधना करते हैं। ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और मां की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग विवाह में बाधा का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए मां कात्यायनी की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। इससे मान्यता है कि जो अविवाहित कन्याएं मां कात्यायनी की पूजा करती हैं, उन्हें योग्य और आदर्श जीवन साथी प्राप्त होता है। इसलिए विशेषकर अविवाहित कन्याएं मां की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करती हैं। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मां कात्यायनी को समर्पित भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं और देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। मां की पूजा से मानसिक शांति, भय से मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान भी प्राप्त होता है। कात्यायनी माता की उपासना विधि। मां कात्यायनी की उपासना विधि भी अन्य दिनों की तुलना में विशेष होती है।
इस दिन माता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित किया जाता है और शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, शहद और फूलों से उनका अभिषेक किया जाता है। इसके बाद विशेष मंत्रों का जाप और आरती की जाती है। निम्नलिखित मंत्रों का जाप मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुत देवी पतमे कुरुते नमः। इस मंत्र के जाप से भक्तों को मां की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करते हैं। मां कात्यायनी का प्रतीकात्मक महत्व। मां कात्यायनी का प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत गहरा है। वे शक्ति, पराक्रम और साहस की प्रतीक हैं। उनका नाम कात्यायनी इस बात का प्रतीक है कि वे महान ऋषि कात्यायन की तपस्या का फल हैं। उनके जन्म की कथा ये सिखाती है कि समर्पण, तपस्या और शक्ति के द्वारा असुरता और अन्याय का अंत किया जा सकता है। मां का स्वर्णिम रूप ये दर्शाता है कि वे दिव्यता और प्रकाश की स्रोत हैं, जो अंधकार को मिटाकर संसार को सन्मार्ग दिखाती हैं। उनके 4 हाथों में से एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भक्तों को भयमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अन्य हाथों में कमल का फूल, तलवार और शस्त्र होते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि मां कात्यायनी सृजन और विनाश दोनों की शक्ति रखती हैं। वे प्रेम और करुणा की देवी हैं, लेकिन जब बात धर्म की रक्षा की आती है, तो वे युद्ध के मैदान में भी अद्वितीय होती हैं। कात्यायनी माता के विभिन्न रूप। मां कात्यायनी को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। उनके मुख्य रूपों में एक रूप शक्तिशाली और युद्ध की देवी का होता है, जबकि दूसरे रूप में वे सौम्य और प्रेमपूर्ण देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। कई जगहों पर उन्हें योग और ध्यान की देवी के रूप में भी पूजा जाता है, जो योगियों और साधकों के मार्गदर्शन के लिए अवतरित हुई हैं। उनके इस रूप की पूजा विशेष रूप से मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती है। आधुनिक समय में मां कात्यायनी की प्रासंगिकता। आज के समय में जब संसार में अनैतिकता, अधर्म और असुरता का बोलबाला है, मां कात्यायनी की पूजा और उनकी कथा अत्यंत प्रासंगिक हो गई है। उनका संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मां का रूप हमें साहस, शक्ति और संयम का पाठ पढ़ाता है, जो वर्तमान जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां कात्यायनी की पूजा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि चाहे कितने भी कठिनाइयां हो, अगर हम सच्चे मन से धर्म का पालन करते हैं और शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उनकी कथा ये दर्शाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असुरता का अंत अवश्यंभावी है। इस प्रकार मां कात्यायनी की पूजा न केवल हमारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करती है, बल्कि हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और वे सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करते हैं। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।